गुलामों के मालिक ने जब ड्रैगनों की शक्ति और उनकी क्रूरता देखी तो तुरंत अपने गुलामों को 2 भारी सोने के संदूक उपहार स्वरूप देने का आदेश दिया और हजारों युद्धपोत और ढेरों सोना देने का भी लालच दिया, बशर्ते कि डैनेरीस को यूंकाई छोड़कर अपने देश वापस जाना होगा। डैनेरीस पल भर को सोचने पर मजबूर हो गई और अपने बगल में झुके हुए उनके दासों को देखकर मन बदल गया और बदले में उसे अपने गुलामों को आजाद करके उन्हें उचित मजदूरी देने की धमकी दी। यह सुनकर गुलामों के मालिक को लगा कि डैनेरीस पागल हो गई है। उसे पूरा विश्वास था कि यूंकाई कोई कमजोर नगर नहीं है, उसकी ऊंची दीवारों के पीछे शक्तिशाली साथी मौजूद हैं। वह युद्ध में जीतेंगे और आखिर में डैनेरीस स्वयं उसकी दासी बनेगी। डैनेरीस के प्रति उसके इस अपमानजनक रवैये पर ड्रैगन ने जोर से हुंकार भरी। क्रोधित गुलामों के मालिक ने वार्ता को तुरंत समाप्त कर दिया और अपने गुलामों को सोना वापस ले जाने का आदेश दिया, लेकिन तभी ड्रैगन आगे बढ़ा और सोने की रक्षा में खड़ा हो गया। वह दृश्य देखकर डैनेरीस गर्व से मुस्कुराई। गुलामों के मालिक अब कुछ न कह पाया और चुपचाप वहां से चला गया। वार्ता विफल हो चुकी थी। अब यूंकाई के सरदारों ने युद्ध की तैयारी शुरू की और सेकंड सन्स नामक एक भाड़े की सेना को भी किराए पर ले लिया। यह सेना केवल सोने के लिए लड़ती थी, लगभग 2000 सैनिकों की, पर बेहद अनुभवी और लड़ाई में निपुण। डैनेरीस ने सेकंड सन्स के 3 नेताओं को बुलाया, इस आशा से कि वह उन्हें ज्यादा सोना देकर अपनी ओर कर सके, लेकिन वे नेता घमंडी और अशिष्ट निकले। उन्होंने डैनेरीस का अपमान किया। डैनेरीस ने संयम रखते हुए कहा, अपनी मर्दानगी बचाना चाहते हो तो मुझे अपने आदमी दे दो। हमने यूनकाई से सोना लिया है, हम उनकी तरफ से ही लड़ेंगे। मैं आपको उनसे भी ज्यादा दूंगी। हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा विश्वास है। उनके शब्दों का इन नेताओं पर कोई असर नहीं हुआ। वे तनकर उसका मजाक उड़ाते रहे। जब ग्रे वर्म ने उन्हें सजा देने की कोशिश की, डैनेरीस ने तुरंत उसे रोक दिया और कहा कि उन्हें सोचने के लिए 2 दिन का समय दिया जाए। जाते जाते उनमें से एक ने बेहूदगी से मिसांडेई का अपमान किया। डैनेरीस ने ठंडे स्वर में कहा, सर बैरिस्टन, अगर लड़ाई होती है तो सबसे पहले इसे मारिएगा। जी जरूर महारानी।